हेलो लॉर्ड्स एंड लेडीज, वेलकम बैक टू पॉप कल्चर पंडित। यह है हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 2 एपिसोड 8 का कंप्लीट ब्रेकडाउन। तो इस एपिसोड के शुरुआत में हम सबसे पहले मिलते हैं लॉर्ड टाइलैंड लैनिस्टर को, जिनके कुछ एसोस में एडवेंचर शुरू है। तो एग्जैक्टली हमें शो में नहीं बताया गया कि टाइलैंड लैनिस्टर एसोस में कहां पर आए हैं, बट हम थियराइज कर सकते हैं कि टाइलैंड लैनिस्टर मे बी टायरोश में है, क्योंकि ट्रायर्की का टायरोश का सिटी किंग्स लैंडिंग से सबसे पहले आता है। तो जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि एमंड ने टाइलैंड को हुक्म दे दिया कि तुम्हें जाके ट्रायर्की के साथ में कुछ नेगोशिएट करना है और उनके कई सारे शिप्स को, उनके फ्लीट को लेके यहाँ पर किंग्स लैंडिंग के बाहर जो भी ब्लॉकेड लगाया गया है उसे डिस्ट्रॉय करना है। तो उसी हुक्म को मानते हुए टाइलैंड अभी इस समय पर टायरोश में आया है ताकि वो ट्रायर्की के फ्लीट को हासिल करके वेलारियन फ्लीट को डिस्ट्रॉय कर सके। बट ट्रायर्की वाले ऐसे ही शिप्स तो नहीं देने वाले थे और उसी वजह से यहीं पे टाइलैंड की नेगोशिएशन शुरू हुई। अब मैंने लास्ट एपिसोड 7 के ब्रेकडाउन में ये भी बताया था कि एग्जैक्टली ट्रायर्की क्या है, बट लेट मी टेल यू अगेन। तो ट्रायर्की माने लीस, मीर और टायरोश, ऐसे एसोस के 3 इंपॉर्टेंट सिटीज का एक अलायंस है जो एसोस के इस इलाके में काफी पावरफुल हो गया था। तो इस टाइलैंड लैनिस्टर और ट्रायर्की के मीटिंग में हमें देखने मिलते हैं कि हर एक सिटी के 11 इंपॉर्टेंट मैजिस्टर्स को यहाँ पर लाया गया है और इन तीनों सिटीज के उन 11 इंपॉर्टेंट मैजिस्टर्स में से 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंबर्स यहाँ पर टाइलैंड के साथ में नेगोशिएट करने लगे। तो वो तीनों भी यहाँ पर ट्रायर्की को रिप्रेजेंट करते हुए कहते हैं टाइलैंड को कि अगर वो अपने शिप्स ग्रीन्स को देंगे तो उसके बदले में उन्हें स्टेप स्टोन्स का इलाका चाहिए। मतलब उन्हें बेसिकली ये पूरा आइलैंड्स वाला इलाका चाहिए। तो ये स्टेपस्टोन्स का इलाका हमेशा से ही पायरेट्स से फिल्ड रहा, क्योंकि यहाँ से जो भी शिप्स ऊपर किंग्स लैंडिंग तक गुजरती है उन शिप्स को ये पायरेट्स लूटते हैं। तो ये जो स्टेपस्टोन्स के आइलैंड्स का रीजन है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ से शिप्स के आने जाने की काफी ट्रैफिक रहती है। तो एज आई सेड, ये जो भी आइलैंड्स है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अलग अलग पायरेट्स वगैरह रूल करते होते हैं, क्योंकि यहाँ पर किसी भी वेस्टरोसी हाउस का रूल नहीं होता। वैसे तो ये इलाका वेस्टेरोस और एसोस के बीच में आता है, बट ये इलाका वेस्टेरोस में ही काउंट होता है और इसी वजह से इस इलाके पर इस समय पर आयरन थ्रोन का रूल था। तो दैट्स व्हाई ट्रायर्की यहाँ पर नेगोशिएशंस में टाइलैंड से वो इलाका मांगते हैं। तो इस कंडीशन को टाइलैंड लैनिस्टर थोड़ा सा सोच समझ कर एक्सेप्ट करता है, बट ट्रायर्की ऐसे ही अपने शिप्स नहीं देने वाले थे। ट्रायर्की ये भी कहती है कि स्टेपस्टोन्स के इलाके में घुसकर वो अपना रूल एस्टैब्लिश तो करेंगे ही, बट उसी के साथ साथ उनका रूल आने के बाद में वो जो भी शिप स्टेपस्टोन्स के इलाके में से गुजरेगी उन सभी शिप से टैक्स लेंगे। अब इस डील के बारे में पहले तो टाइलैंड को टेंशन आया, उसे तो लगा कि अगर ये डील वो करता है तो एमंड उसे जरूर मार गिराएगा, बट इवेंचुअली फिर भी वो मान गया बिकॉज उसे ट्रायर्की के शिप्स इस समय पर डेस्परेटली चाहिए थे। बट देन अगेन, सिर्फ उसके मानने से कुछ नहीं होने वाला था, क्योंकि यहाँ पर हम मिलते हैं ट्रायर्की के एडमिरल शराको लोहार से, जो यहाँ पर आके कहता है कि उसे टाइलैंड को फाइट में हराना होगा। I will not sail with a man who cannot best me. अब हम यहाँ पर एडमिरल शराको लोहार को जब मिलते हैं तभी ऐसा लगता है कि वो कोई औरत है, बट जो ट्रायर्की के 3 इंपॉर्टेंट बंदे होते हैं उसमें से एक बंदे ने उसे ही करके कहा था। ही और हीट्स कहता है वो, दैट मीन्स उनके मुताबिक शराको लोहार मर्द है। His name is Lohar. The sailors are fiercely loyal to him. If he does not lead them, they will not fight. तो शराको लोहार का एग्जैक्टली जेंडर क्या होता है ये बुक में मौजूद नहीं है, उसी वजह से शो रनर्स ने थोड़ा सा क्रिएटिव फ्रीडम लेके उन्हें जैसा चाहिए उस तरीके से शराको लोहार को कास्ट किया है। तो एनीवेज, आपको शराको लोहार एक औरत लगेगी, बट फिर भी मैं उसे मेल प्रोनाउन से बात करूंगा, क्योंकि वैसे ही यहाँ पर शो में बताया है। तो यहाँ पर शराको जब टाइलैंड को मिलता है तो उसकी एक शर्त होती है, उसके मुताबिक अगर टाइलैंड को उसके शिप्स चाहिए तो उसे उसको मड फाइट में हराना पड़ेगा। उसी वजह से कुछ ही टाइम के बाद में टाइलैंड लैनिस्टर वर्सेस शराको लोहार की एक मड फाइट हमें देखने मिलती है और उस फाइट में टाइलैंड लैनिस्टर 2-3 पंचेस शराको को मारते हैं। तो शराको खुश हो गया और उसने अपने सर्विसेज टाइलैंड को देने के लिए एक्सेप्ट किया। तो उस मड फाइट, उस कीचड़ वाले फाइट के बाद में हमें शराको और टाइलैंड का एक थोड़ा सा डिनर सीन देखने मिला था, जहां पर वो कुछ एक पार्टी में वगैरह थे। तभी शराको उसे उस सीन में कहता है कि उसकी
ढेर सारी वाइफ्स है और वो चाहता है कि टाइलैंड उनमें से किसी एक वाइफ को प्रेग्नेंट कर दे। तो ये जो भी मर्ड फाइट्स और बहुत सारे वाइफ्स वाली चीज हमने शराको की देखी, वो एक ईस्टर एग रहा था बुक के फैन फेवरेट कैरेक्टर रकालियो रिंडून को लेके। अभी रकालियो एग्जैक्टली कौन है वो अगर आपको जानना है तो आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा, बट मैं यहाँ पे बता दूं कि इस वीडियो में एकदम हाउस ऑफ द ड्रैगन के भी आगे के काफी सारे स्पॉयलर्स वगैरह है, तो स्पॉइलर अलर्ट फॉर दैट वीडियो। तो एनीवेज यहाँ पर टाइलैंड लैनिस्टर की मीटिंग विद ट्रायर्की एंड शराको लोहार, ये जो कुछ भी दिखाया था ये सारी चीजें बुक में बिल्कुल नहीं होती। इन द बुक इट वॉज ऑटो हाईटॉवर जिसने सिर्फ रेवंस भेज के ट्रायर्की के साथ में डील की थी, बट स्टिल टाइलैंड लैनिस्टर ऐसे यहाँ पर आना, ट्रायर्की को इस तरीके से दिखाना, दिस वाज अ रियली नाइस चेंज इन द शो। देन हम मिलते हैं गुस्सेल बुढ़िया वेगार से, जिसने शार्प पॉइंट के पूरे बंदरगाह को डिस्ट्रॉय किया और हजारों लोगों को वहां पर मार गिराया। अभी ये जो शार्प पॉइंट का लोकेशन है वो मैप में यहाँ पर आता है और इस लोकेशन पर हाउस बार एमोन रूल करता है। लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि एमन ने वेगार पे बैठ के उल्फ और सिल्वरविंग का पीछा किया था, बट जैसे ही वो ड्रैगन स्टोन के एकदम नजदीक आ ही गया था कि तभी वहां पर उसने यू टर्न मारा और वहां से वो भाग निकला। अब एमंड वैसे तो पीछे किंग्स लैंडिंग के तरफ निकल गया था, बट जाते जाते वी कैन अंडरस्टैंड कि एमंड के सर में बहुत ही ज्यादा गुस्सा भरा रहेगा और इसीलिए किंग्स लैंडिंग जाने के पहले उसने और एक टर्न लेके वो शार्प पॉइंट के तरफ गया और वहां पर उसने हाउस बार एमोन के कैसल और उनके छोटे टाउन को पूरी तरीके से खत्म कर दिया, बिकॉज दैट हाउस इज ब्लैक सपोर्टर। इसके बाद में हम रेड कीप में आए जहां पर लैरी स्ट्रॉन्ग एगोन को बताता है कि उसे अभी कुछ भी करके किंग्स लैंडिंग को छोड़ के ब्रावोस में भागना पड़ेगा, बिकॉज ब्लैक्स के साइड में अभी 6 ड्रैगन्स हो गए हैं। तो लैरिस को यहाँ पर लगता है कि किंग्स लैंडिंग अभी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होना, वहां पर ब्लैक्स का रूल आना, ये तो अभी इनएविटेबल है। रेनिरा वहां पर कभी भी हमला कर सकती है, ऐसा लैरिस को लगा और इसीलिए लैरिस को लगता है कि उसे और एगोन को अभी किंग्स लैंडिंग छोड़ के भागना पड़ेगा। तो लैरिस के मुताबिक अभी इस समय पर एमंड किंग्स लैंडिंग में नहीं है, तो यही परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है भागने के लिए। तो इस समय पर डिप्रेस्ड एगोन को गुस्सा आता है, वो पहले तो कहता है कि मैं राजा हूं तो मैं क्यों भागू, आई एम द किंग। और उसके बाद वो अपने हॉरिबल हेल्थ कंडीशंस के बारे में लैरिस को बताता है कि कैसे वो अभी नामर्द बन चुका है। My cock is destroyed, did they tell you that? It burst in the flames like a sausage on a spit. अब यहाँ पर एगोन इवन सेज कि उसका ड्रैगन सनफायर मारा गया। नाउ दैट्स काइंड ऑफ सरप्राइजिंग एंड वियर्ड, क्योंकि एपिसोड 4 के एंड में हमने देखा था कि सनफायर ड्रैगन सांसें ले रहा है, वो जिंदा है। तो यहाँ पर मेरी थियरी यही है कि एगोन को प्रोबेबली एमंड और क्रिस्टन ने झूठ बताया होगा कि सनफायर मारा गया, बट इट इज स्टिल नॉट कंफर्म्ड कि एग्जैक्टली सनफायर मारा गया है या नहीं। एगोन को एग्जैक्टली क्या पता है सनफायर के बारे में, ये सभी चीजें थोड़ी सी अनआंसर्ड रही, तो विल गेट टू सी अबाउट दैट इन द नेक्स्ट सीजन। देन यहीं पर लैरिस एगोन को समझाता है कि बेटर डेज आर अहेड। अभी इस समय पर मामला बहुत ही पेचीदा हो चुका है, ग्रीन्स की कंडीशंस, एगोन की कंडीशन बहुत खराब है, बट आगे कुछ अच्छी चीजें हो सकती है, ऐसा यहाँ पर लैरिस एगोन को दिलासा देता है। और वो आगे बताता है कि इस समय पर एमोंड और रेनिरा को फाइट करने दो, हम इस पूरे फाइट से दूर रहेंगे, हम दूर से ही सभी चीजों को नोटिस करेंगे और जब नहले पे दहला मारने का समय आएगा तब हम किंग्स लैंडिंग में वापस आएंगे। लैरिस के मुताबिक जब रेनिरा और एमोंड की फाइट्स होंगी तो सभी स्मॉल फोक बहुत गुस्सा होंगे और जब एगोन किंग बन के उस गुस्से को ठंडा करने के लिए आएगा तो सभी लोग उसे एगोन द पीस मेकर, एगोन द रीबिल्डर वगैरह कहेंगे। Aegon the Victorious, risen from the ashes. तो ये सुन के एगोन भी मनी मन खुश होता है एंड ही अग्रीज टू गो विथ लैरिस। Aegon the realm's delight.
देन वी सी रेना जो वेल के वादियों में यहाँ वहां पर ड्रैगन के तलाश में ऐसे ही घूम रही है। अब पता नहीं कि एग्जैक्टली रेना वहां पर वेल के वादियों में कितने दिनों तक घूम रही थी, और अगर 2-4 दिन भी वो यहाँ वहां पर घूम ही रही थी तो ये पता नहीं कि उसने क्या शिकार की, किसको खाया, कैसे जिंदा रही। वी कांट आंसर, क्योंकि रेना के पास में ऐसे कुछ वेपन्स वगैरह तो थे नहीं, उसी में वेल में बहुत ठंड भी होती है। तो इस पूरे इलॉजिकल सीन में तो मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि किस तरह से रेना यहाँ पर जिंदा रही। देन वी मीट ड्रैगन सीड्स। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज हमने नोटिस की कि ह्यू द हैमर वैसे काफी शांत और एक रिस्पेक्टफुल ड्रैगन सीड है, बट उल्फ द सॉर्ट यानी उल्फ द बेवड़े की तो कुछ अलग ही हीरोपंती शुरू हो गई। जैसे ही वो अभी ड्रैगन राइडर बन गया है तो वो अपने आप को एक अलग लेवल का हीरो समझने लगा, और कुछ भी वो यहाँ वहां पर वाहियात बातें करने लगा। तो उल्फ की यही सब बातें जैसे ही जसेरिस ने नोटिस की तो उस चीज का जसेरिस को काफी गुस्सा आया। उसने उल्फ को थोड़ा बहुत सुनाया कि तुम सुधर जाओ, ब्ला ब्ला ब्ला। I will see you hanged and your body fed to the dogs in the street. Oh, scary! देन इसके बाद में कॉर्लिस और रेनिरा के बातों में कॉर्लिस रेनिरा को बताते हैं कि अभी तुम्हारे पास में कई सारे ड्रैगन्स आ चुके हैं, मतलब तुम्हारे पास एडवांटेज है, तो तुम्हें अभी के अभी ग्रीन्स पर अटैक करना चाहिए। तो रेनिरा यहाँ पर कहती है कि ग्रीन्स के पास अभी भी वेगार है और डेरॉन का यंग ड्रैगन टेसारियन भी है, जो इस समय पर वैसे तो ब्लैक्स के यंगेस्ट ड्रैगन यानी कि जैसे इसके वर्मैक्स से भी छोटा है। बट देन कॉर्लिस वेलेरियन रेनिरा को इतला करता है कि ग्रीन्स के पास में हेलेना का ड्रैगन ड्रीम फायर भी मौजूद है, जिसे हमने फर्स्ट सीजन में देखा था जब छोटा एमोन ड्रैगन पिट में घुस गया। तो उसी ड्रैगन ड्रीम फायर के रिलेटेड यहाँ पर रेनिरा कॉर्लिस को बताती है कि हेलेना का वो बड़ा ड्रैगन तो जरूर है, बट हेलेना अभी राइड नहीं करती, शी हैज नो टेस्ट फॉर इट। Helena, she does not ride. She has no taste. तो ये चीज थोड़ी सी बुक से डिफरेंट रही, क्योंकि बुक में एक्चुअली हेलेना लव ड्रैगन राइडिंग। हेलेना और एगोन हमेशा एक साथ किंग्स लैंडिंग में यहाँ वहां पर उड़ते रहते थे, और यही मेन रीजन रहा था कि एगोन और हेलेना से स्मॉल फोक एक्चुअली प्यार क्यों करते थे। तो बुक में तो ऐसा ही बताया है कि हेलेना घंटों घंटों तक ड्रीम फायर पे बैठ के यहाँ वहां पर उड़ती रहती थी, बट वंस छोटा बेबी प्रिंस जहेरिस डाइड तो उसने ड्रीम फायर पे बैठ के यहाँ वहां पर उड़ना बंद कर दिया। तो आगे कॉर्लिस रेनिरा को बताते हैं कि एमंड अभी काफी गुस्से में होगा, क्योंकि ये बंदा अपने आप को एक जमाने में इनविंसिबल समझता था, बट अभी ब्लैक्स की साइड पावरफुल हो गई है, तो उसका घमंड, उसका ईगो टूटा रहेगा, और ऐसा बंदा और भी ज्यादा डेंजरस हो सकता है। देन इसके बाद में कॉर्लिस बताते हैं कि उनका प्लान है गलेट में जाने का, क्योंकि वहां पर कुछ इश्यूज होने लगे हैं, वहां पर लैनिस्टर्स और हाई टॉवर्स की फ्लीट्स वगैरह कभी भी अटैक कर सकती है। तो रेनिरा कॉर्लिस के शिप सी स्नेक के रिलेटेड सवाल पूछती है, तो कॉर्लिस उसे बताते हैं कि उनके जहाज का नाम अभी सी स्नेक नहीं रहा, इस जहाज का नाम उन्होंने रखा है द क्वीन दैट नेवर वॉज। तो मे बी इसी चीज के ऊपर इस एपिसोड का नाम रखा गया, क्वीन दैट एवर वॉज। What do you mean? What do you mean? What do you mean? दोस्तों यहाँ पर मैं क्लियर कर दूं कि इवन मुझे भी नहीं समझा कि इस एपिसोड का एग्जैक्टली नाम ये द क्वीन दैट एवर वॉच क्यों रखा गया। ये थोड़ा सा वियर्ड नाम लगा। अगर आपको ही पता है कि इस एवर वॉच का मतलब क्या होता है तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। देन हम आते हैं हैरेनहेल में, जहां पर डेमन टारगेरियन के अंडर एकदम जोरों शोरों से रिवरमैन की आर्मी काम करने लगी है। अभी फाइनली यहाँ पर लॉर्ड पीटर पाइपर और कई सारे रिवरलैंड्स के अलग अलग लॉर्ड्स डेमन की कमांड सुनने लगे हैं और उसे बराबर से सपोर्ट करके उसके अंडर काम करने लगे। इसी में यहीं पर पहुंचा है सर एल्फ्रेड ब्रूम, जिसे इसके पहले रेनिरा ने हुक्म देके यहाँ पर हैरेनहेल में भेजा था। तो यहाँ पर सर एल्फ्रेड ब्रूम डेमन से अकेले में बात करने के लिए कहते हैं, तो डेमन उसे हैरेनहेल के गॉड्स वुड में लेके गया, और तभी वहां पर घोस्ट ऑफ हैरेनहेल ने इस एल्फ्रेड ब्रूम को ट्रेटर, एक गद्दार कहा। And in times like this, तो यहाँ पर हैरेनहेल के भूत को सर एल्फ्रेड ब्रूम की गद्दारी दिखी, जो रेनिरा को धोखा देके सीधा डेमन को कहता है कि तुम ही राजा बन जाओ। उसके मुताबिक रेनिरा अच्छी तो है, बट इस समय पर पूरे रेल्म को अगर कोई जोड़ सकता है तो वो एक मर्द ही होगा डेमन के तरह। but what we need in this moment is a king.
तो इस चीज को सुन के इवन डेमन शॉक्ड हुआ। उसने सीधा अल्फ्रेड ब्रूम को कहा कि तुम तो टर्न क्लोक निकले। ऐसी वो यहाँ पर बात करके स्माइल करता है और इस पूरे कॉन्वर्सेशन को दूर से साइमन स्ट्रॉन्ग अच्छे से देख रहे थे और उन्हें पता चला कि यहाँ पर कुछ दाल में काला है। मे बी रेनिरा को कोई गद्दार लोग धोखा दे सकते हैं, ऐसा उन्हें अंदाजा आया और इसीलिए साइमन स्ट्रॉन्ग ऑफ स्क्रीन एक रेवन को ड्रैगनस्टोन भेजते हैं। देन हम वापस रेड किप में आते हैं जहां पर एमंड के कुछ वाहियात ऑर्डर सुन के जैस्पर वाइल्ड भी शॉक्ड हुए। उनकी ये शक्ल देख के तो ऐसा ही लगता है कि मानो अभी उन्हें भी पता चला है कि एमंड थोड़ा सा पागल होने लगा है। देन गुस्से में आया हुआ एमंड मीट्स हेलेना एंड वो अपने ही बहन को सीधा ड्रीम फायर ड्रैगन पे बैठ के बैटल में जाने का हुक्म देता है, बट हेलेना उस चीज को मना करती है तो एमंड को काफी गुस्सा आ गया। वहीं पर एलिसेंट हाईटॉवर होती है जो एमंड को सुना देती है कि इस तरह से उसे वॉर जीतना नहीं है। एमंड को उसके सिस्टर हेलेना की रक्षा करनी चाहिए, ना कि उसे ऐसे वॉर में ढकेलना चाहिए। ऐसी कुछ चीजें यहाँ पर एलिसेंट एमंड को सुनाती है तो वो सुन के एमंड वहां से निकल गया। Not like this. इसके बाद में एलिसेंट ओरवाइल से एक छोटी मदद मांगती है, तो वो हेल्प एग्जैक्टली क्या है वो हमें एपिसोड के एंड में पता चला जब एलिसेंट सीक्रेटली ड्रैगनस्टोन पर पहुंचती है। देन एक छोटे सीन में हमें पता चलता है कि ग्वेन हाईटॉवर को समझ गया है कि क्रिस्टन कोल का उसी के बहन के साथ में सीक्रेटली अफेयर शुरू है, तो ऑब्वियसली उसे काफी गुस्सा आया। उसने क्रिस्टन के ऊपर तलवार ही निकाल दी, बट क्रिस्टन कोल अचानक से एक बहुत ही बड़े जाने माने फिलोसोफर बन गए। Perhaps all men are corrupt, and true honor is a mist. देन हम ड्रैगनस्टोन पर आते हैं जहां पर जसेरिस इस समय पर एकदम ही बेचारा सा हो गया है, बिकॉज उसे लगता है कि लो बॉर्न बास्टर्ड्स को ड्रैगन राइडर्स बनाया जो गया है वो एकदम ही रॉन्ग चीज हुई। तो वहां पर बेला आके थोड़ा बहुत उसे मोटिवेट करती है। वो उसे बताती है कि वो कुछ भी लो बॉर्न बास्टर्ड्स ड्रैगन राइडर्स बनते हैं तो बनने दो, तुम ही रेनिरा के एयर टू द थ्रोन हो, तो उनके बारे में ज्यादा मत सोचो। देन वी सी द मीटिंग ऑफ ड्रैगन सीड्स और इस मीटिंग में उल्फ द बेवड़े ने तल्ली होके बहुत ही वाहियात बातें पेली। Would be nice. Just like that. तो रेनिरा सबसे पहले बताती है कि उन्हें 2 दिन में ड्रैगन कमांड्स को अच्छे से सीखना है और उसके बाद में उन्हें बैटल में जाना पड़ेगा, क्योंकि ओल्ड टाउन से आने वाली हाई टावर आर्मी और कैसरली रॉक से निकली हुई लैनिस्पोर्ट की आर्मी काफी डेंजरस है, तो उन्हें सबड्यू करना पड़ेगा। देन इसी मीटिंग में उल्फ और भी यहाँ पर बकवास पेल के कहता है कि वेगार से वो अकेला पंगा ले सकता है क्योंकि उसकी सिल्वर विंग ड्रैगन कैन हैंडल एनीवन, और वो यही पे एडम को डरपोक भी बुलाता है। We're afraid of nothing, even if you are. तो एडम ने सीधा वहां पे कह दिया कि डरपोक और कायर कौन है ये हमें फ्यूचर में आगे पता चलेगा ही। तो यहाँ पर थोड़ा सा टेंशन वाला एनवायरनमेंट क्रिएट होता है और उल्फ यहीं पर चिल्लाकर रेनिरा को टॉन्ट मार के कहता भी है कि तुम मुझे अभी के अभी नाइट बना दे। तो ये माहौल और भी ज्यादा टेंशन भरा हो रहा है। ये देखने के बाद में पीछे किंग्सगार्ड लॉरेंट मारब्रांड के इंस्टिंक्ट्स एकदम एक्टिवेट हो गए और उन्होंने अपने तलवार पर हाथ ही रख दिया। बट देन तभी उल्फ ने पूरे माहौल को ठंडा किया। उसने कहा कि वो मजाक कर रहा था, उसने जो भी कहा वो सब एक सेंस ऑफ ह्यूमर था। इसी माहौल में वहां पर मेस्टर गेरार्डिस आते हैं जो रेनिरा को बताते हैं कि हैरेनहेल से रेवन आ चुका है सर साइमन स्ट्रॉन्ग का, जिन्होंने रेनिरा को बताया है कि हैरेनहेल में उसके पीठ पीछे कुछ भी साजिश हो सकती है। तो रेनिरा उसी रात को हैरेनहेल को निकलती है एडम के साथ में। दूसरे तरफ हैरेनहेल में एलिस रिवर्स डेमन को लेके जाती है गॉड्स वुड में, एंड दिस वाज द बेस्ट पार्ट ऑफ द एपिसोड। यहाँ पर डेमन को एक अजीब सा ह्यूमन दिखा जिसके सर पर डियर के एंटलर्स वगैरह कुछ थे। तो ये जो ह्यूमनॉइड फिगर हमें दिखी, दिस इज द मिस्टीरियस ग्रीन मैन ऑफ आइल ऑफ फेसेस। तो ये जो भी अजीब से इंसान होते हैं वो आइल ऑफ फेसेस पे रहते होते हैं। ये आइल ऑफ फेसेस मतलब एक छोटा सा आइलैंड है गॉड्स आई के तालाब के बीच में।
इस आइलैंड को आइल ऑफ फेसेस इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहां पर कई सारे अलग अलग वेयरवुड ट्रीज होते हैं और उन सभी ट्रीज पर अलग अलग फेसेस बनाए गए थे, जिसका मतलब ये सभी ट्रीज ओल्ड गॉड्स के ट्रीज है। तो बेसिकली इस आइल ऑफ फेसेस पर ओल्ड गॉड्स की जादुई शक्तियां बहुत ही स्ट्रांग होती है और उन ट्रीज की रक्षा करने के लिए ये ग्रीन मैन पाए जाते हैं। बट ऐसा नहीं होता कि कोई भी उस आइलैंड पे जाके आराम से उनको ढूंढ सकेगा। ये ग्रीन मैन ऐसे ही किसी को भी नहीं दिखते और ना ही आइल ऑफ फेसेस पे एकदम आसानी से जाना पॉसिबल होता है। तो ये जो कुछ भी चीज है वो एक बहुत ही मिस्टीरियस चीज है। इस समय पर अभी बस इतना ही समझ लो कि एलिस रिवर्स के वजह से डेमन के अंदर की ओल्ड गॉड्स की पावर्स अभी इस समय पर काफी एक्टिवेट हो चुकी है और वो इस समय पर इतनी स्ट्रांग हो गई है कि डेमन को सीधा ग्रीन मैन का विजन आया। इसके बाद में एलिस डेमन को वेयरवुड ट्रीज पे हाथ लगाने कहती है तो डेमन सीज अ विजन। तो सबसे पहले ही सीज वन ऑफ माई पर्सनल फेवरेट कैरेक्टर फ्रॉम एंटायर हाउस ऑफ द ड्रैगन गेम ऑफ थ्रोन्स लोर, ब्लडरेवन ब्रिंडन रिवर्स। तो ये जो ब्रिंडन रिवर्स नाम का बंदा है ये वही है जो गेम ऑफ थ्रोन्स के शो में हमें एकदम बूढ़ा दिखाई दिया था और वो गेम ऑफ थ्रोन्स में ब्रान स्टार्क को ट्रेनिंग देता रहता है कि किस तरह से वो ग्रीन सीयर वगैरह बन पाएगा। तो अभी आप नोटिस कर ही सकते हो कि यहाँ पर ब्रिंडन रिवर्स ब्लडरेवन के गाल पर एक ऐसा अजीब सा रेड कलर का पैच है, वो उसका एक बर्थ मार्क होता है। बट गेम ऑफ थ्रोन्स में उस बर्थ मार्क को ब्लडरेवन के चेहरे पे नहीं दिखाया था। तो दैट शुड हैव बीन देयर इन द गेम ऑफ थ्रोन्स बट वो नहीं दिखाया था। तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, एक्चुअली ये दोनों भी सेम ही बंदे हैं। यहाँ पर डेमन के विजन में हम ब्लडरेवन ब्रिंडन रिवर्स को यंग अवतार में देखते हैं, तो गेम ऑफ थ्रोन्स में हम जब उसे मिलते हैं तभी वो ऑलमोस्ट 150 साल का बूढ़ा हुआ रहता है। तो एनीवेज अभी एग्जैक्टली ब्रिंडन रिवर्स है कौन, वो एकदम बियॉन्ड द वॉल कैसे पहुंचा, उसकी कहानी एग्जैक्टली क्या रही, उसके रिलेटेड एक इन डेप्थ अलग सा वीडियो बनाना पड़ेगा। तो अगर आप वो चाहते हो तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। अभी इस समय पर बस इतना ही जान लो कि ब्रिंडन रिवर्स यानी ब्लडरेवन एक्चुअली टारगेरियन फैमिली ट्री में डेमन का ही परपोता यानी कि ग्रैंडसन होता है और सालों बाद वो लॉर्ड कमांडर ऑफ द नाइट्स वॉच बना था। बट एक बार जब वो बियॉन्ड द वॉल कुछ रेड करने के लिए गया तभी वो अचानक से गायब हुआ था और बाद में जब वो मिला तभी वो सीधा ब्रान स्टार्क को वो कुछ अलग ही लाइफ फॉर्म, कुछ एकदम 3 आइड रेवन के रूप में दिखा। तो ब्रिंडन रिवर्स यानी ब्लडरेवन जो 3 आइड रेवन गेम ऑफ थ्रोन्स में बना, उसी की वजह से यहाँ पर हमें एक 3 आइड रेवन नजर आया जो ब्लडरेवन के गाल में से निकला। देन इसके बाद के डेमन के विजन में हमें ऐसा लगता है कि डेमन किसी वुल्फ में वगैरह एकदम वॉर्ग हुआ है और उस वुल्फ के आंखों में से हमें नजर आए व्हाइट एंड वाइट। तो डेमन यहाँ पर रियलाइज करता है कि ये जो भी व्हाइट वॉकर्स और एकदम ज़ॉम्बी दिखने वाले व्हाइट्स है वही असली खतरा है वेस्टेरोस के लिए। फिर उसे कुछ मरे हुए ड्रैगन्स दिखते हैं और कई सारे ह्यूमन लाशें दिखी, मतलब वो बेसिकली आने वाले डेंजरस वॉर का एक तरीके से विजन उसे दिखा। एंड देन ही सीज रेड कॉमेट एंड डेनेरिस टारगेरियन विथ 3 ड्रैगन्स। अब कई फैंस को ऐसा लगने लगा है कि ये चीज दिखाना मतलब ये प्रूव होता है कि डेनेरिस टारगेरियन मतलब ही प्रिंस दैट वाज प्रॉमिस है, ऐसा इंडिकेट किया गया है। बट इस चीज को शो रनर रायन कॉन्डेल ने कंफर्म नहीं किया। उनके मुताबिक डैनी प्रिंस दैट वाज प्रॉमिस नहीं है। तो लेट्स जस्ट से कि डेमन को यहाँ पर डैनी ऐसे फायर में वगैरह दिखना वो बस एक तरह का ईस्टर एग था। इस समय पे हम ऐसा कुछ एकदम ज्यादा थियराइज नहीं कर सकते कि हाउस ऑफ द ड्रैगन और डेमन टारगेरियन को डेनेरिस टारगेरियन और गेम ऑफ थ्रोन्स के साथ में कनेक्ट कैसे किया जाएगा। एंड मुझे तो ऐसा ही लगता है कि वो कनेक्शन वो नहीं करते हैं तो ही बेटर होगा, क्योंकि हम तो जानते ही है कि गेम ऑफ थ्रोन्स में इस पूरे व्हाइट वॉकर के स्टोरी को किस तरह से बुरी तरीके से खत्म कर दिया गया था। तो एनीवेज इसके बाद में डेमन को एक विजन ऐसा दिखता है जो नॉन बुक रीडर्स के लिए एक बहुत ही बड़ा स्पॉइलर होगा।
तो ये जो डेमन को यहाँ पर रहेनिरा आयरन थ्रोन पे दिखती है, दैट इज अ मैसिव स्पॉइलर, बट डेमन को वही अपने विजन में दिख गया एंड आउट ऑफ नोवेयर वहां पर हेलेना टारगेरियन कह देती है, It's all a story, and you're but one part in it. अब हमने वैसे तो एग्जैक्टली नहीं समझा था कि हेलेना ने अपने पावर्स को अच्छे से इस्तेमाल करना कब सीखा, बट इस एपिसोड में इट सीम्स लाइक हेलेना टारगेरियन अभी चलती फिरती सुपर हीरो बन चुकी है। यहाँ पर सीधा उसने डेडपूल की तरह फोर्थ वॉल को ही ब्रेक कर दिया। यहाँ पर ऐसा लगता है कि मानो हेलेना को पता है कि वो बस एक फिक्शनल स्टोरी की कैरेक्टर है और इवन डेमन भी वैसे ही किसी स्टोरी का कैरेक्टर है, और डेमन को इस कहानी में, इस स्टोरी में उसका जो पार्ट है वो उसे निभाना पड़ेगा, वो उसे प्ले करना ही पड़ेगा। तो डेमन के विजन का ये जो आखिरी पार्ट रहा था वो काफी वियर्ड रहा एंड इस सीन के बाद में विजन खत्म होती है एंड दूसरे तरफ हम डायरेक्टली मिलते हैं रेड कीप में हेलेना को, जिसे एमोंड वापस आके मनाने लगा कि तुम्हें ड्रैगन राइडर वापस बनना चाहिए, तुम ड्रीम फायर पे बैठ के मुझे मदद करो, लेट्स गो, हम डेमन को जाके हैरनहेल में खत्म करेंगे। तो जिस हेलेना को अभी एकदम छोटे मोटे विजन्स दिख रहे थे, जिसे पता नहीं चल रहा था कि एग्जैक्टली यहाँ वहां पे क्या शुरू है, उस हेलेना को अभी लिटरली यहाँ वहां पर दुनिया में क्या शुरू है वो सब उसे ऑटोमेटिकली दिखने लगा है। उसकी विजन एकदम पावरफुल हो गई है। What you burned me as you did Aegon. You burned him and you let him fall. तो मतलब अभी हेलेना को एकदम अच्छे से पता है कि एमंड ने ही एगॉन को जला दिया। Aegon will be king again. ये जो भी चीजें हेलेना के रिलेटेड हमें देखने मिलती है वो चीज भी कंप्लीटली शो का क्रिएशन है, ये चीजें बुक में बिल्कुल भी मौजूद नहीं। इसके बाद में हम मिलते हैं रहेनिरा को जो हैरनहेल में पहुंची है, वो फाइनली अपने हस्बैंड डेमन से यहाँ पर मिली। रहेनिरा यहाँ पर डेमन को पूछती है कि तुम्हारी लॉयल्टी एग्जैक्टली कौन से साइड पर है, तुमने मेरे सामने बेंड नहीं किया था, तो क्या अभी उस कसम को, उस वादे को तुम निभाओगे? तो यहाँ पर डेमन उसके वाइफ रहेनिरा के पास में आके उसे बताता है कि एग्जैक्टली उसने क्या देखा। ही टेल्स हर अबाउट व्हाइट वॉकर्स, वो कहता है कि विंटर इज कमिंग, और उसे अभी ये भी रियलाइज हुआ है कि उसके भाई विसेरिस ने रहेनिरा को चूज किया था रेल्म को यूनाइट करने के लिए। तो बेसिकली आखिरी विजन देखने के बाद में डेमन की अभी आंखें पूरी खुल गई है। उसने जब देखा कि रहेनिरा आयरन थ्रोन पे थी तो उसे पता चल चुका है कि उसे कुछ भी करके रहेनिरा को ही सपोर्ट करना होगा, बिकॉज दैट्स द राइट थिंग टू डू। तो ये चीज उसे महसूस हुई, उसे रियलाइज हुई, और उसी वजह से डेमन यहाँ पर रहेनिरा के सामने बेंड नी करता है। उसके वजह से ही सभी रिवरमैन की आर्मी रहेनिरा के सामने बेंड नी करते हैं। एंड वी ऑल्सो गेट टू सी कि सर एल्फ्रेड ब्रूम यहाँ पर थोड़ा सा डर कर बेंड नी करते हैं। एंड में एकदम डेमन वॉर शाउट्स देता है और ये सीन यहीं पे खत्म हुआ। देन नेक्स्ट सीन में हमें वेलारियन फैमिली का ड्रामा देखने मिला। हमें इस सीन में पता चलता है कि एलिन को एग्जैक्टली कॉर्लिस वेलारियन से क्या प्रॉब्लम है। तो एलिन के मुताबिक कॉर्लिस वेलारियन ने सालों तक उनके बास्टर्ड बेटे यानी एलिन और एडम को एक्सेप्ट नहीं किया था। एलिन कहता है कि उसका बचपन बहुत ही गरीबी में गुजरा, उसे 2 वक्त का खाना मिलना भी मुश्किल हो गया था। उन गरीबी के दिनों में एलिन और उसके फैमिली को कॉर्लिस वेलारियन की असली मदद चाहिए थी, बट उन दिनों में कॉर्लिस ने उन्हें कभी भी मदद नहीं की। कॉर्लिस उस समय पर अपने बेटे लेनोर और बेटी लेना के साथ में ड्रिफ्टमार्क पे यहाँ वहां पर मस्त घूमते रहते थे, बट उन्होंने कभी भी एलिन को अटेंशन नहीं दिया क्योंकि वो बास्टर्ड थे। बट जब लेना और लेनोर मरे और एयर टू द ड्रिफ्टमार्क ल्यूसेरिस मारा गया, तब उसके बाद में कॉर्लिस एलिन को प्यार दिखाने लगे। तो इसीलिए एलिन को उसका बहुत गुस्सा आया। उसके मुताबिक ऐसा खैरात में मिला हुआ प्यार और रिस्पेक्ट उसे नहीं चाहिए। एलिन वहां पर लॉर्ड कॉर्लिस को बताता है कि वो कॉर्लिस के लिए लड़ेगा जरूर, बिकॉज वो उसके लॉर्ड है और उन्होंने उसे हुक्म दिया है। बट जैसे ही आने वाली बैटल्स खत्म होंगी तो एलिन अपने अपने राह पे चला जाएगा।
उसे कॉर्लिस की कोई मदद नहीं चाहिए। तो ये जो वेलारियंस का फैमिली ड्रामा था ये भी टोटली शो में दिखाया हुआ चीज है। बुक में एक्चुअली कॉर्लिस वेलारियन अपने बास्टर्ड से बहुत प्यार करता है और बुक में एलिन और एडम दोनों काफी अंडरस्टैंडिंग होते हैं। उन्हें ये समझता है कि क्यों लॉर्ड कॉर्लिस उन्हें आके ऐसे ही नहीं मिल सकते। तो बुक में भी हमें ये एक एंगल जरूर देखने मिला कि लॉर्ड कॉर्लिस एलिन और एडम को एकदम बचपन में ज्यादा अटेंशन नहीं दे पाते, बट उसका रीजन होता है द क्वीन दैट नेवर वॉज रेनिस टारगेरियन। रेनिस को अगर पता चलता कि लॉर्ड कॉर्लिस के 2 बास्टर्ड्स हैं तो वो गुस्से में आके उन दोनों बास्टर्ड्स और सारे उनके फैमिली को मार डालती। रेनिस एकदम शॉर्ट टेम्पर्ड गुस्सेल दिमाग की औरत होती है क्योंकि उसमें आफ्टर ऑल टारगेरियंस और बराथियंस का खून है। तो बुक की रेनिस बैडएस जरूर है बट उसका बिहेवियर एकदम गुस्सेल वगैरह होना ये भी उसमें कुछ फ्लॉज दिखाए गए थे। बट अपनी शो की रेनिस मतलब साक्षात किसी गॉडेस का अवतार है ऐसा लगा। उसके कैरेक्टर में कोई भी फ्लॉ नहीं था। अगले सीन में हम देखते हैं कि एलिसेंट हाईटावर जाके मिलती है रेनिरा टारगेरियन को। यहाँ पर वो आके ग्रीन्स के साइड की सभी चीजें रेनिरा को बताती है। बेसिकली यहाँ पर एलिसेंट एक स्निच बनी और उसने ग्रीन्स के सभी प्लान्स को बताकर कह दिया कि एमंड अभी इस समय पर क्रिस्टन कोल को मदद करने के लिए हैरनहेल पे निकल ही रहा है। तो जब ही वो निकलेगा तो उसके बाद में रेनिरा किंग्स लैंडिंग पर अटैक कर सकती है क्योंकि एमॉन के गैर मौजूदगी में आयरन थ्रोन का अधिकार हेलेना के पास में होगा और एज अ क्वीन उस समय पर वो जो भी ऑर्डर्स देगी वो सभी ऑर्डर्स किंग्स लैंडिंग में सबको मानने पड़ेंगे। तो एलिसेंट हेलेना को कहेगी कि किंग्स लैंडिंग के सारे गेट्स को ओपन कर दो और उस समय पर रेनिरा विदाउट एनी ब्लडशेड सीधा अपनी बड़ी आर्मी लेके किंग्स लैंडिंग को टेक ओवर कर सकती है एंड शी कैन गेट हर आयरन थ्रोन। तो एलिसेंट के मुताबिक अभी उसे वॉर वगैरह नहीं चाहिए, उसे उसके बेटी हेलेना की जान बचानी है एंड उसके मुताबिक दिस सेंसलेस वॉर मस्ट एंड। Once you take the throne, this senseless war must end. How stupid is she? तो हाउस ऑफ द ड्रैगन के 2 सीजन्स में एलिसेंट ने रेनिरा को हेट किया। ऑलमोस्ट 20 साल उसकी ग्रीन्स की साइड ब्लैक से नफरत करते आई और इसे अभी भी ये वॉर सेंसलेस कैसे लगता है दैट इवन आई डिडंट गेट इट। बट एनीवेज यहाँ पर एलिसेंट आगे रेनिरा को बताती है कि जैसे ही तुम रेड किप में इवेंचुअली घुसोगे तो एगोन तुम्हारे सामने बेंड नी करेगा और इस वॉर को हम यहीं पे खत्म कर देंगे। तो ये सुन के रेनिरा को काफी गुस्सा आया। If I am to take the throne, I must take Aegon's head. उसने सीधा कह दिया कि अगर उसे आयरन थ्रोन को क्लेम करना है और अपने आप को एज अ क्वीन ऑफ द 7 किंगडम्स करके एस्टैब्लिश करना है तो उसे कुछ भी करके एगोन को मारना ही पड़ेगा। अ सन फॉर अ सन। सिर्फ बेंड नी से अभी काम नहीं होगा, इट इज टू लेट फॉर दैट। तो मतलब एलिसेंट को अगर उसके प्लान को एग्जीक्यूट करना है तो उसे ये समझना होगा कि उसके बेटे की मौत तो पक्की है। तो रेनिरा ने यहाँ पर एक माँ को सीधा अपने बेटे को मारने के लिए कह दिया जो इमोशनल हुए एलिसेंट ने एक्सेप्ट भी किया। तो ये सीन यहाँ पे खत्म होता है एंड इस सीजन फिनाले के एंड में वी गेट टू सी अ लास्ट मोन्टाज जहां पर सबसे पहले हम देखते हैं कि ड्रैगन सीड्स एकदम अपने आर्मर्स पहन के वॉर रेडी होने लगे हैं। देन वी सी ओल्ड टाउन से आने वाली ऑर्मुंड हाईटावर की आर्मी। यहाँ पर हमें डेरॉन का यंग शी ड्रैगन ब्लू क्वीन टेसारियो भी देखने मिली। तो ये आर्मी इस समय पर ग्रीन्स के सपोर्ट में साउथ में से ऊपर आ रही थी। देन वी सी ट्विन्स के यहाँ से विंटरवुल्स की नॉर्दर्न मैन की आर्मी ग्रीन फोर्क के रिवर को क्रॉस करते हैं जो निकले हैं रिवर रन के तरफ रेनिरा के सपोर्ट में। देन यहाँ पर जेसन लैनिस्टर और हम्फ्री लेफर्ड भी हमें दिखे जिनकी आर्मी भी रिवरलैंड्स में अभी घुस रही है। फिर हम डेमन को उसके डेंजरस आर्मर में एकदम मोटिवेटेड लुक में देखते हैं जो अपने आर्मी को देख के काफी खुश हुआ। नेक्स्ट अप इट्स टाइलैंड एंड शराको जो ट्रायर्की के मैसिव 90 शिप्स के फ्लीट को लेके इस समय पर गलेट के तरफ निकले हैं।
इसी में उनके राइवल्स दूसरी तरफ से कॉर्लिस वेलारियन एंड एलिन ऑफ हल दोनों भी क्वीन दैट नेवर वॉच शिप के तरफ निकल रहे थे एक छोटे बोट में से, और वो उस बड़े शिप को लेके गलेट के तरफ निकलेंगे। देन वी गेट टू सी रेना, जिसे फाइनली वेल में दिखता है शिप स्टीलर। तो वैसे तो शिप स्टीलर का डिजाइन वन ऑफ द बेस्ट ऑफ द शो रहा। उसके थोड़े वो इंसेक्ट के तरह दिखने वाले पंख वगैरह काफी मस्त लगे, बट बुक के कंपैरिजन में ये वाला शिप स्टीलर काफी छोटा रहा। बुक का जो शिप स्टीलर है वो बहुत ही डेंजरस मैसिव सा वाइल्ड ड्रैगन होता है, हु इज एज बिग एज सिल्वर विंग ड्रैगन जो उल्फ का था। बट यहाँ पर ये ड्रैगन वैसे छोटा दिखाया है, बट डिजाइन वाइज दिस इज इजीली वन ऑफ द बेस्ट। देन यहीं पर इस रेना के एक्ट्रेस ने बहुत ही गंदी एक्टिंग की थी। आगे हमें एक सरप्राइजिंग कैमियो में देखने मिला ऑटो हाईटॉवर, जिसे किसी ने तो बंदी बना के रखा है। तो यहाँ पर हम थियराइज कर सकते हैं कि उसे किसने बंदी बनाया हो सकता है। तो हमने लास्ट टाइम जाना था कि ऑटो हाईटॉवर ओल्ड टाउन के तरफ निकले हुए थे, तो मे बी जब वो ऑन द वे ओल्ड टाउन थे तभी उसे एलन टार्ली और एलन बीसबेरी ने बंदी बनाया हो। लास्टली वी सी कि लैरी स्ट्रॉन्ग और एगॉन टारगेरियन एकदम सीक्रेटली किंग्स लैंडिंग को छोड़ के निकल गए हैं। जैसे कि हमने जाना एपिसोड में पहले कि मे बी लैरिस उसको लेके ब्रावोस जा रहा हो सकता है, बट फिर भी उसमें कुछ चेंज हो सकता है। तो एग्जैक्टली लैरिस और एगॉन कहाँ पे सीक्रेटली निकले हैं, उनका क्या प्लान है, वो सब हमें अगले सीजन में सीधा 2026 में पता चलेगा। तो लॉर्ड्स एंड लेडीज, ये था हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 2 एपिसोड 8 का कंप्लीट ब्रेकडाउन। सैडली इस पूरे एपिसोड में ऐसी कोई भी एक्शन पैक्ड चीजें नहीं हुई जो यूजुअली गेम ऑफ थ्रोन्स और हाउस ऑफ द ड्रैगन के फिनाले में हमें हमेशा देखने मिली। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज मैं कुछ अभी ऐसा कंटेंट लाने वाला हूँ विच इज क्वाइट यूनिक और आपको वो देखने में जरूर मजा आएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन।